भारत एक ऐसी भूमि जहां संत पैदा नहीं होते, वे प्रकट होते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत। भारत ब्रिटिश शासन में था। इसी काल में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक बालक ने जन्म लिया। नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। इस बालक के भीतर कुछ असाधारण घट रहा था। युवा अवस्था में उन्होंने संसार की राह छोड़ दी। वे एक भटकते हुए साधु बन गए। जहां जहां वे गए, मन शांत होने लगे। न कोई आश्रम, न कोई पहचान, बस एक कंबल और राम का नाम। साल था 1943। बाबा एक रेल यात्रा पर थे, पर टिकट नहीं था। उन्हें अगले स्टेशन नीम करौली पर उतार दिया गया। वे स्टेशन के किनारे जमीन पर चुपचाप बैठ गए। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। इंजन को पूरी शक्ति से चलाया गया, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। यात्रियों में बेचैनी फैल गई। अंततः अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें ससम्मान वापस बुलाया। जैसे ही बाबा ने ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन चल पड़ी। उस दिन के बाद लोग उन्हें नीम करौली वाले बाबा कहने लगे। बाबा अपनी करुणा और गहरी दूरदर्शिता के लिए भी जाने जाते थे। एक बार दिल्ली के बिड़ला मंदिर में बाबा विश्राम कर रहे थे। एक बांग्लादेशी भक्त बाबा के पास आया, जो कि बहुत व्याकुल था। बाबा ने उसे करुणा से देखा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से बाहर आएगा। वह देश का शहंशाह बनेगा। यह व्यक्ति आगे चलकर बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई निकले। यह घटना अकेली नहीं थी। ऐसी कई घटनाएं लोगों के जीवन में मौन रूप से घटती रहीं। बाबा का प्रेम और ज्ञान सीमाओं से परे था। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जीवन के कठिन दौर में भारत आए। मार्क जुकरबर्ग जैसे आधुनिक युग के लोग भी बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित हुए। हॉलीवुड और पश्चिमी दुनिया ने भी इस प्रेम को महसूस किया। 1964 में उत्तराखंड की पहाड़ियों में कैंची धाम का जन्म हुआ। यह कोई प्रवचन का स्थान नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का धाम बना। यहाँ हनुमान भक्ति, भंडारा और सेवा ही साधना थी। जो भी यहाँ आया, उसने बाबा के प्रेम को महसूस किया। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं अत्यंत सरल थीं। वे कहते थे, भूखों को भोजन दो, सबसे प्रेम करो, राम का स्मरण करो। नीम करौली बाबा की लीलाएं और शिक्षाएं बाद में एक पुस्तक में संकलित की गई, मिरेकल ऑफ लव। इस पुस्तक के पीछे सबसे महत्वपूर्ण नाम था रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाबा के सानिध्य में रामदास बने। रामदास ने बाबा के प्रेम को शब्दों में बांधा और वही प्रेम पश्चिम तक पहुंचा। इस तरह नीम करौली बाबा का प्रेम बिना प्रचार के पूरी दुनिया में फैल गया। 1973 में नीम करौली बाबा ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। वे चले गए, लेकिन अपनी चेतना छोड़ गए। आज भी दशकों बाद लोग उसी प्रेम की खोज में कैंची धाम आते हैं। बाबा आज देह में नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस होती है। वे मानते थे कि हर जीव ईश्वर का अंश है। वे हमेशा कहते थे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नीम करौली बाबा की कहानी केवल एक संत की कथा नहीं है। यह प्रेम, सेवा और चेतना का संगम है। उनकी चेतना हमारे साथ है हमेशा। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।